सबको जय माता दी। आज से महारानी के, मेरी वैष्णो माता रानी के पावन नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आज पहला नवरात्रा है और आप सभी को मेरी तरफ से इस नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि माता रानी के, मेरी माँ के नवरात्रे बड़े सात्विक होते हैं और इन नवरात्रों में कई लोग, कोई व्रत रखता है और बिल्कुल सात्विक रहता है। 7 दिन 8 दिन जितने भी हमारे नवरात्रे होते हैं। वैसे भी आपसे भी यही कहूँगा कि इन दिनों अगर कोई नवरात्रों में व्रत नहीं भी रख सकता तो रामायण पढ़े, राम जी को भजे, महारानी के भेंटे गाएं, माता रानी को याद करें। क्योंकि रामायण पढ़ने से, राम जी का नाम जपने से ठीक आज 8 के दिन के बाद रामनवमी आती है। उस दिन हमारे राम जी का प्रकटोत्सव हुआ था। अब जो रामनवमी 9वें दिन आएगी तो आप राम जी का नाम भी खूब जप सकते हैं, महारानी का नाम भी खूब जप सकते हैं। संत जन कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है और माँ का जो कर्ज है वो उतारा नहीं जा सकता। लेकिन एक संत ने एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया था जो मैंने सुना और आपको सुना रहा हूं। कहते हैं कि जिस समय राम जी ने रावण को मारकर पूरी राक्षस जाति का नाश कर सबको समाप्त करके और विमान के द्वारा जब वो वापस अयोध्या आना था तो सभी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। विभीषण किया, निषाद राज किया, जितने भी थे सारे, और भी जितने वानर जाति भी सारी की सारी तो उस विमान के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसमें हमारे बजरंगी जी भी थे, हनुमान जी भी थे। और जब हनुमान जी ऊपर बैठे, विमान में बैठे थे, तो जब विमान उड़ा तो सबसे पहला बोला गया कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। तो सबने बहुत जोर का ये नारा लगाया और विमान उड़ चला। तो जब विमान जा रहा था तो हनुमान जी ने एक विनती करी प्रभु श्री राम से। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं भी अयोध्या जा रहा हूं, लेकिन जिस दिशा से विमान आपका जाएगा उसी दिशा में मेरा निवास आता है। मेरी मां अंजनी और मेरे पिता पवन वहीं होंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप 10 मिनट कुछ देर के लिए अगर विमान रोके तो मैं अपनी मां के दर्शन करके आ जाऊंगा। तो राम जी ने कहा, हे मेरे हनुमंत, ये तूने क्या कह दिया कि तू अकेला अपनी मां के दर्शन करने जाएगा? अरे हमारा विमान वहां रुकेगा और मैं भी चलूंगा तेरे साथ तेरी मां के दर्शन करने। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये तो आनंद की बात है। तो जिस समय मां अंजनी का निवास आया तो वहां पर विमान उतरा और उसको रोककर मेरे प्रभु राम हनुमान जी के साथ मां अंजनी को उनके निवास में पहुंचे। तो जैसे ही मां अंजनी ने प्रभु राम के दर्शन किए, प्रभु राम को देखा और साथ में अपने बच्चा, अपने बेटे हनुमान जी को देखा, तो मां बहुत, अब मैं क्या उसका वर्णन करूं, आनंदित हो गई, जिसको कहते हैं प्रफुल्लित हो गई मां अंजनी। और उस समय एक बात बोली उसने अपने बेटे हनुमान को। उसने कहा, बेटा जब बड़ा हो जाता है और माँ बाप जब थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा उनको कोई प्रभु के धाम लेकर जाता है, प्रभु का धाम जाकर उनको यात्रा कराता है, वहां की परिक्रमा कराता है, ये बेटे का फर्ज होता है। और आज मैं इतनी गदगद हो गई कि जब मैं बूढ़ी होगी और सब कुछ होगा, मेरा बेटा मुझे
धाम पर प्रभु के क्या लेके आ जाएगा और मेरे प्रभु को ही मेरे घर पे ले आया। इससे बड़ा सौभाग्य मैं और क्या कहूँ। जा मेरे हनुमान बेटा। वैसे तो कहते हैं कि कोई भी बेटा अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता, अपने माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं आज तेरे को दोनों कर्जों से मुक्त करती हूँ, क्योंकि तूने तो आज मेरे प्रभु राम को ही मेरे घर पर लाकर उनको दर्शन करा दिए। जा मेरे बेटा हनुमान, सदा चिरंजीवी रहो और मेरी तरफ से एक माँ की तरफ से आप सदा मुक्त हो। तो प्रभु ने भी माँ अंजनी के दर्शन किए, हनुमान जी ने भी अपनी माँ अंजनी के दर्शन किए। तो वो विमान फिर उड़ा और अयोध्या की तरफ चल दिया। तो आप सबसे भी यही विनती करता हूं कि माँ जैसा शब्द माँ माँ होती है। आप अगर बड़े हैं, अगर आपके पास आपकी माँ है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपसे एक विनती जरूर करता हूं कि और माँ को कुछ नहीं चाहिए बेटे से, बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको कुछ नहीं चाहिए। माँ को सिर्फ बैठकर, जहां माँ बुजुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो अपनी माँ के पास जाकर सिर्फ बैठा करो, उससे बात किया करो, उसका मन इसी में ही खुश हो जाता है। और आज के बच्चों के हिसाब से मैंने कईयों को देखा है, कई बच्चों को देखा है। बच्चों से भी यही विनती करता हूँ, एक बड़ा होने के नाते उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि माँ के सामने कभी ऊंचा बोलकर बात मत किया करो, क्योंकि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत निर्मल होता है एक माँ का हृदय। इसलिए आपसे बच्चों, आपसे भी विनती करता हूं, ये जो हमारा कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के हिसाब से आपको भी कहता हूं कि अपनी माँ के सामने कभी भी ऊंचा मत बोलना। और जो माँ के हृदय से आपके लिए सदा आशीर्वाद निकलता रहेगा, और उस आशीर्वाद को कोई भी दुनिया की ताकत, ईश्वर भी हो तो वो भी नहीं काट सकता। तो मेरे बच्चों, ये सात्विक दिन 8-9 दिन जितने भी हैं, प्रभु का गुणगान करो, महारानी का गुणगान करो, राम जी का गुणगान करो, और सदा माता रानी से भी यही अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि सबको फला फूला रखें, सब भरे परिवार रहें, सबके भंडारे भरपूर रहें। यही विनती करता हूँ आप सबसे। और हाँ, अगर आप किसी धाम पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लोग कहते हैं कि मैं महीने में एक बार माता वैष्णो देवी जाता हूँ, कोई कहता है मैं हफ्ते में एक बार माँ वैष्णो के दर्शन करने जाता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे जाके महारानी के दर्शन करते हैं, माँ के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन एक बात बच्चों, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि घर की जो माँ है उसको खुश रखना, घर की जो हाँ माँ है उस बच्चों उनको खुश रखना, अपनी माँ को। माँ अगर खुश रहेगी तो वो पहाड़ों वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। यही आपसे विनती करता हूँ। सबको एक बार पुनः आप सबको ये शुभ सात्विक नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।